अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन एक फोर्स है और ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को मूव करने से रोकती है, मोशन में जो रेजिस्ट पैदा होती है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर ये हम अपने पाम को इस तरह से रगड़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि इस तरह से जैसे कोई पॉइंट्स ऐसे हैं आपस में मिक्सअप हो रहे हैं और वो एरिया इसको मूव करने से रोकता है। चाहे बॉडी स्मूथ हो चाहे रफ हो, उसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद होती है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसकी कौन सी वजह बनती है, फ्रिक्शन पैदा होने की रीजन क्या बनती है? ये हैंड्स है हमारे पास, हाथ है, इनके दरमियान अगर आप गौर से देखें तो अप्स डाउन आपको नजर आएंगे। वो अप्स डाउन आपस में इस तरह से फंस जाते हैं और जिस्म को मूव करने से रोकते हैं। इसी तरह से ये एक बड़ी स्मूथ सरफेस है व्हाइट बोर्ड, इसके ऊपर अगर आप हाथ इस तरह से मूव करते हैं तो तब भी आप इजीली मूव तो कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो मूव करने से रोकती है। आप ग्लास के ऊपर, शीशे के ऊपर अगर हाथ घुमाते हैं, हाथ खींचते हैं या कोई और चीज खींचते हैं, इजीली मूव करती है, लेकिन फिर भी अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो उनके दरमियान अप डाउन ऐसे क्रिएट होंगे जो कि उनको एक दूसरे के साथ अटैच इस तरह करेंगे कि जब आपस में मिक्सअप होंगे तो मिक्सअप होने के वजह से वो बॉडी को आगे मूव करने से रोकेंगे। वो पॉइंट्स जहां अप डाउन महसूस होते हैं, जहां अप डाउन मौजूद होते हैं, उन पॉइंट्स को कोल्ड बेड्स कहते हैं। द पॉइंट्स बिटवीन टू सरफेस दैट resist the surface or that resist the motion of surface, that resist the motion of surface is called cold bed। और ये एक आध नहीं होता, ये ज्यादा होते हैं, इसलिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कोल्ड बेड। ये कोल्ड बेड अगर कोई जिस्म है उसको हम मूव करवाना चाहते हैं तो स्टार्ट में थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं। थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने से वो जिस्म मूव नहीं करता, उस पर फोर्स बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं तो एक ऐसी लिमिट आती है, इतनी फोर्स की एक कीमत हो चुकी है तो जो उसको मूव करवाने के लिए काफी होती है। तो मोशन स्टार्ट होने से पहले जिस्म के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जब वो मूव करने के बिल्कुल करीब होता है उस वक्त फ्रिक्शन की मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रही होती है। वो जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होती है उसको फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। वो आखिरी हद बनती होती है उसकी, उससे ज्यादा जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन कम होना शुरू हो जाती है। जब बॉडी मूव होना स्टार्ट होती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाती है। वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको Fs से शो करते हैं और ये किसके इक्वल होता है? ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? कोई बॉडी है उसका वेट डाउनवर्ड है तो वो रिएक्शन जो है अपवर्ड होता है। वो जो रिएक्शन है अपवर्ड उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी के बजाय इक्वल आएगा तो यहां कांस्टेंट आ जाएगा म्यू। अब ये म्यू क्या चीज है? म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां से फाइंड आउट करें तो म्यू एस, ये r उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो f ओवर r के इक्वल होगा। इट इज द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम जानते हैं कि
नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसी बॉडी के वेट के इक्वल होता है, और वेट किसके इक्वल है, mg के। तो r की बजाय अगर हम mg पुट करें तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगी, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगी, वो किसके इक्वल आएगी, म्यू एस mg के इक्वल आएगी। इसको हम मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन के अंदर आप लोगों ने 4 से 5 पॉइंट याद करने हैं। सबसे पहला तो आपने उसकी डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को पैदा करने की रीजन क्या है, कोल्ड वेल्स की डेफिनेशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और चौथी और आखिरी बात जो है आपको याद करनी है वो है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन टॉपिक के अंदर आपसे एक क्वेश्चन और मजीद पूछा जा सकता है, फ्रिक्शन अप्लाई कहाँ होती है। तो जहां कहीं भी किसी बॉडी ने मूव करना है वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई होनी होती है। तो अगर बॉडी मूव ना कर रही हो तो क्या फ्रिक्शन नहीं होती है, बिल्कुल होती है। फ्रिक्शन तब भी मौजूद होगी चाहे बॉडी मूव करे चाहे ना करे। तो अगर जिस्म रुका हुआ है तो उनकी फ्रिक्शन की बेस पे रुका हुआ है, क्योंकि फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के। तो बॉडी स्टॉप पे है, अगर वो रेस्ट पे है तो तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होती है। उसकी मिसाल है जैसे आप बिल्डिंग क्रिएट करते हैं तो जो ईंटें होती हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन की बेस पे वो आपस में जुड़ी रहती है। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम सीमेंट और मड वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्रिक्शन के वैल्यू को बढ़ाया जा सके, कोल्ड वेल्स मैक्सिमम क्रिएट किए जाए। तो इस बिना पे इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो स्टॉपेबल होती है। इसी तरह टायर्स की जो सतह होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि स्मूथ ना हो, तो उसमें हल्के फुल्के कोल्ड वेल्स मैक्सिमम बढ़ाए जाते हैं। जितने ज्यादा कोल्ड वेल्स होते हैं उतना टायर की फ्रिक्शन ज्यादा होती है और रोड ग्रिप बढ़ती है। आज के लिए इतने टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम अगले दिन लेक्चर देंगे। अल्लाह।